दोस्तों आज भारत के एनएसए की एक ऐसी छवि बन चुकी है जो कि किसी की भी हवा टाइट कर देते हैं। उनके सामने कोई भी अकड़ नहीं दिखा सकता, वो हर बंदे की अकड़ को निकाल कर रख देते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? तो दोस्तों अमेरिका पिछले 1.5 साल से कुछ ज्यादा ही अकड़ दिखा रहा था। भारत के अगेंस्ट में एक से बढ़कर एक एक्शन लिए जा रहे थे। खास करके जिस प्रकार से कैनेडियन टेररिस्ट या फिर अमेरिकन टेररिस्ट को हवा दी जा रही थी। अगर आप नहीं समझे तो मैं उन्हीं टेररिस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि भारत को तोड़ने की बात करते हैं और अपने आप को खालिस्तानी बताते हैं। तो दोस्तों इन टेररिस्टों को जो हवा दी जा रही थी वो कुछ ज्यादा ही हो गई थी। अब यहाँ पर डोभाल जी कहते हैं कि यार देखो बहुत हो गया, मान जाओ, पर ये नहीं माने। अब ऐसे में अकड़ तो उतारनी ही पड़ती इनकी, और इनकी अकड़ मात्र 24 घंटों के अंदर निकाल दी गई। खैर अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। इतना ही नहीं, चीन के जो वाइस प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग के ठीक बाद जिनका नंबर आता है उनके साथ भी एक बहुत बड़ी बैठक करी गई, वो भी फेस टू फेस। और ये बहुत ही लंबे समय बाद हो रहा था जब चीन का इतना कोई हाई ऑफिशियल किसी दूसरे देश के एनएसए लेवल के अधिकारी से मिल रहा हो। वरना उपराष्ट्रपति से अमूमन उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की बैठक होती है, वो भारत के एनएसए से मिल रहे थे। इतना ही नहीं, चीन ने खुद से अपने आप स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि भारत के साथ बॉर्डर विवाद पर हमने हर जगह से सेना हटा ली है, डिसएंगेजमेंट कर दिया गया है, और जो मुद्दे बचे हुए हैं जल्द ही उन्हें भी सोल्व कर लिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि चीन अब हमारा दोस्त हो चुका है? क्या चीन के साथ हमें कोई भी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी भविष्य में? चीन हमारा पक्का यार बन गया? तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर एनएसए अजीत डोभाल का इशारा कहीं और था, कार्रवाई कहीं और हो गई। दरअसल जैसे ही चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया उसके कुछ ही मिनटों बाद अमेरिका से खबर आती है यहाँ पर हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी का इशारा कहीं और था और कार्रवाई कहीं और चल रही थी। दरअसल जैसे ही चाइना की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आया उसी के कुछ ही मिनटों के बाद अमेरिका से खबर आती है कि अमेरिकी सरकार ने भारत के लिए अपनी डिफेंस पॉलिसी चेंज कर ली है और इन्होंने जो अपनी MTCR है उसे पूरा का पूरा रिवाइज ही कर डाला है। दरअसल MTCR होती है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। ये एक प्रकार की संधि है जो कि दुनिया भर में मिसाइलों को फैलने से रोकती है ताकि ज्यादा देशों के हाथ में ये मिसाइल नामक तबाही ना पहुंचे, और जो भी देश इसके कानूनों का पालन नहीं करता उसके अगेंस्ट लगाए जाते हैं कठोर प्रतिबंध, जैसे कि हाल ही में पाकिस्तान के साथ भी लगा दिए गए हैं। और इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड इसके बाद ही जो वीडियो आएगी उसमें बता दूंगा। तो खैर इसी वजह से भारत मिसाइलों का ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता, लेकिन अब अमेरिकी सरकार ने इसके एक्सपोर्ट पॉलिसीज को एकदम चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से अब भारत अमेरिका न केवल इस पूरे टेक्नोलॉजी को लेकर काम कर पाएंगे बल्कि भारत ज्यादा मिसाइलों का एक्सपोर्ट भी कर पाएगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट तो ये बता रही है कि ये तो बस अभी शुरुआत है। भारत और चाइना की नजदीकियां अमेरिका से सहन नहीं हो रही, इसीलिए वो भारत के लिए अपना खजाना और खोलेंगे। भारत को अपनी प्रीमियम हथियार वो दे सकता है और भारत के साथ डिफेंस कॉर्पोरेशन में कई सारे हथियार बनाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करने के लिए रेडी है। लेकिन यहाँ पर भारत का जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि अमेरिकी सरकार या फिर अमेरिकी संस्थाएं भारत के अंदरूनी मामलों में जो दखलंदाजी करती हैं उसके ऊपर भी अमेरिकी सरकार को एक्शन लेना होगा, वरना भारत यहाँ पर साफ कर चुका है चीन के साथ यहाँ बैठक करके भारत अब मात्र अपने हितों के बारे में सोचेगा। ना ही अमेरिका भारत का दोस्त है, ना ही चाइना भारत का दुश्मन है, और ना ही चाइना भारत का दोस्त है। भारत के दोस्त बस भारत के राष्ट्र हित हैं, भारत के नागरिकों के हित हैं, वो ही हमारे बस दोस्त हैं। और दोस्तों ये बात खुद अमेरिका कहता है कि हमारा ना कोई परमानेंट दोस्त है ना ही परमानेंट दुश्मन है, बस हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो ही हमारे परमानेंट हैं। तो खैर अब भारत ने भी जैसे को तैसा करना स्टार्ट कर दिया है। अब आप इस सब पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।